योग सिद्धांत आठवां परिच्छेद योग एवं वृत्ति सारूप्य। योग दर्शन के प्रणेता भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन के प्रारंभ में ही अथ योगानुशासनम इस सूत्र के बाद दूसरा सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोध कहकर के योग की सही परिभाषा की है। योगाभ्यास करने वाला साधक क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र रूप चित्त भूमिकाओं से निकल करके निरोधावस्था को प्राप्त होता है। यही जीवात्मा की कैवल्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में इसी का नाम निर्बीज समाधि और स्वरूप स्थिति है। निर्बीज समाधि में जीवात्मा किस स्थिति में रहता है, इसका स्पष्ट निर्देश करते हुए भगवान पतंजलि देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तदा दृष्टः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात समाधि स्थिति में जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। स्वरूप स्थिति क्या है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए भगवान व्यासदेव ने इस सूत्र के भाष्य में प्रश्नोत्तर रूप से लिखा है, स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चितिशक्तिर यथा कैवल्ये, अर्थात तदानीम स्थितौ स्वरूप प्रतिष्ठा तावत कीदृशी यथा कैवल्ये चित शक्तिर भवति। जिसका अर्थ हुआ कि निरोध समाधि, जिसे निर्बीज समाधि अथवा स्वरूपावस्थान भी बताया गया है, उसमें चित शक्ति अर्थात जीवात्मा किस स्थिति में रहता है, इसका उत्तर भी केवल दो ही शब्दों में दिया, यथा कैवल्य, यानी कि मोक्ष में जैसे जीवात्मा होता है वैसे ही रहता है। इसी का नाम स्वरूप स्थिति है। इस स्थिति में पहुंचने पर जीवात्मा के सब दुख द्वंद्व छूट जाते हैं और उसका स्वरूपावस्थान हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि हमारे शास्त्रों में, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में, अखिल लोक पावन जगदात्मा श्री कृष्ण ने आत्मा को अच्छेद्य अदाह्य ऐसा कहकर के विकार रहित बतलाया। यथा नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् दाह्योऽयम् क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यानी कि इस आत्मा को शस्त्र काटते नहीं, अग्नि जलाती नहीं, पानी गीला नहीं करता, वायु सुखाती नहीं। यह अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है और सर्वत्र ओतप्रोत रहने वाला निश्चल और सनातन है। किंतु योग दर्शन के तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम पर भाष्य लिखते हुए समाधि की आत्मा में स्वरूप स्थिति बतला करके व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा, अर्थात व्युत्थान चित्त में चित्त शक्ति अभेद्य अच्छेद्य रहते हुए भी वैसी नहीं होती, क्योंकि वह दर्शित विषय बन जाती है। इस स्थिति को भगवान पतंजलि देव ने वृत्ति सारूप्य कहा है। यथा वृत्ति सारूप्य में इतरत्र, अर्थात इतरत्र व्युत्थानावस्था में चैतन्य आत्मा वृत्ति सारूप्य हो जाता है, निरोध जैसी स्थिति नहीं रहती। ऐसी स्थिति में विकार रहित शुद्ध चेतन आत्मा विकारी सा दिखने लगता है और वह अपने सब कार्य बुद्धि बोध के अनुसार किया करता है। स्वस्वरूप उपलब्धि के बहुत से उपायों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, किंतु ऊंची ऊंची ज्ञान भूमिकाओं एवं निर्बीज समाधि में पहुंच जाने के बाद भी जो ही चेतन शक्ति बुद्धिबोध को प्राप्त होती है, वैसे ही वह वृत्ति सारूप्य होने से, जैसी जिसकी अंतःकरण की वृत्ति होती है, वैसी ही वह प्राणी चेष्टा करने लगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका संकेत सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि कहकर दिया है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, अर्थात ज्ञानी भी अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मनन करते हुए जैसा उसका बुद्धिबोध है वैसी हरकतें किया करता है। यही कारण है कि बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए महात्माओं के चरित्र उनकी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही दिखलाई देते हैं। भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तमता, श्री कृष्ण की लीला पुरुषोत्तमता उनकी अपनी अपनी स्वीकार की गई प्रकृति की परिचायक है। मेरे गुरुदेव योग योगेश्वर श्री रामलाल जी महाराज वृत्ति सारूप्य का पूरा स्वरूप समझा देने वाला एक उदाहरण अपने मुखारविंद से बतलाया करते थे। वृत्ति सारूप्य के स्वरूप को समझाने के लिए मैं उसे यहाँ लिख देना उचित समझता हूँ। डाकू सुंदर सिंह का उदाहरण। ऋषिकेश से 7-8 मील ऊपर भगवती भागीरथी के पवित्र तट पर ब्रह्मपुरी नाम का एक जंगल है।
हिमालय की यात्रा करते हुए सर्वप्रथम ऋषिकेश से चलने के बाद मेरे गुरुदेव योग योगेश्वर श्री रामलाल जी महाराज ने कुछ समय इस जंगल में ही निवास किया था। जिन दिनों श्री प्रभु जी इस वन में निवास करते थे, उन्हीं दिनों एक महात्मा कृपालानंद नाम के सिद्ध योगीराज भी वहीं निवास करते थे। उन्होंने अपने आप को पूर्ण शिवमय बना लिया था। भगवान शिव की शक्तियों पर उनका पूरा अधिकार था। वे महात्मा अणिमा आदि ऐश्वर्यों से सब प्रकार से परिपूर्ण एवं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की ताकत वाले सर्वसमर्थ महात्मा थे। उन्हीं दिनों सुंदर सिंह नाम का एक डाकू कहीं से डाका डाल करके कई हजार के सोने जवाहरात लूट करके ले आया। वो चाहता था कि उस कीमती जेवर को कहीं जंगल में छुपा दे और समय आने पर वहां से फिर निकाल करके ले जाए। उस डाकू का कोई पुराना पुण्य उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप कहीं से घूमते हुए परम योगी श्री कृपालानंद जी भी अकस्मात उधर से आ निकले। उन्होंने उस डाकू की ओर देखा और उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है? डाकू ने उत्तर दिया, महाराज मैं डाकू हूँ, डाका डाल करके कुछ धन यहाँ ले आया हूँ और उसे यहाँ दबा रहा हूँ, किंतु कालांतर में आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। महाराज मैं डाकू हूँ और यही मेरी वृत्ति है। योगीराज श्री कृपालानंद जी उसकी स्पष्टवादिता और विनय पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हमारी आज्ञा पर इस कुकर्म को छोड़ देगा और जो हम कहेंगे वो काम करेगा। उन योगीराज की इस बात को उस डाकू ने सहर्ष स्वीकार किया और निसंकोच कहा कि प्रभु आप जो कहेंगे उसका मैं सर्वथा पालन करने को तैयार हूँ, आज्ञा करें कि मैं क्या करूँ। योगीराज श्री कृपालानंद जी ने किसी पूर्व पुण्यवश उस डाकू के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर के आज्ञा दी कि ये जितना जेवर तुम यहाँ छिपाने के लिए लाए हो इसे उठा करके हमारे साथ चलो। उस डाकू ने अपना सौभाग्य समझ करके तत्काल उन योगीराज की आज्ञा को माना और जेवरों को उठा करके गठरी बनाकर उनको साथ लिए चल पड़ा। महात्मा जी उसको गंगा किनारे ले गए और वहां ले जाकर के आज्ञा दे दी कि अब इन सब जेवरों को तू यहाँ गंगा जी में फेंक दे। डाकू ने योगीराज की आज्ञा मान करके सारे जेवर गंगा जी में फेंक दिए और स्वयं निर्द्वंद हो गया। योगीराज श्री कृपालानंद जी की अहेतु की कृपा से वह उसी समय से संप्रज्ञात योग का विद्यार्थी बन गया और उत्तर उसका आत्मोत्थान होने लगा। योगीराज श्री कृपालानंद जी ने उस सुंदर सिंह नाम के डाकू को योगीराज सुंदरगिरी के नाम में परिवर्तित कर दिया। शनै शनै अपने तीव्रतम योगाभ्यास और शुभ आचरण के फलस्वरूप वह अणिमा आदि सकल ऐश्वर्यों को पा गया, किंतु योगीराज सुंदरगिरी के सर्वसमर्थ हो जाने के बाद ही वृत्ति सारूप्य के फलस्वरूप जिस समय वे अपनी निर्भीत समाधि से उठ करके वृत्ति सारूप्य को प्राप्त होते, वैसे ही अपने डाकू स्वभाव के अनुसार चेष्टाएं करते थे, क्योंकि स्वभावो ही दुस्त्यज पुंसाम, यह स्वभाव एक प्रकार से वृत्ति सारूप्य ही है। इसी बात का संकेत करते हुए जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट शब्द कहे, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व विशोक्तत्। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य अपने स्वभाव से निबद्ध है। जिन कर्मों को तू मोहवश करना नहीं चाहता वे सब कर्म विवश होकर के भी तुम्हें करने ही पड़ेंगे। ये नियम साधु, महात्मा, सन्यासी और साधारण जीव सब पर सामान्य रूप से लागू है। योगी सुंदरगिरी एक बार हरिद्वार कुंभ आए। कई 100 की तादाद में उनकी शिष्य मंडली उनके साथ थी। इतने बड़े समुदाय के लिए अन्न क्षेत्र की बड़ी भारी आवश्यकता थी। योगी सुंदरगिरी ने देखा कि इस कुंभ के मेले में एक बहुत बड़े सेठ आए हुए हैं जिनसे इस अभाव की पूर्ति करानी चाहिए। योगी सुंदरगिरी सर्वसमर्थ थे, चाहते तो उस सेठ के मन में प्रेरणा करके भी काम करा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा ना करके अपने एक शिष्य द्वारा एक आज्ञा पत्र लिख करके भेजा कि इतनी बोरी खांड, इतनी बोरी आटा, इतने कनस्तर घी, इतनी इतनी साग सब्जी और अन्य सामान तत्काल भेज दें। सेठ जी ने जब इतने अधिक सामान को भेजने में आनाकानी की तो योगी सुंदरगिरी ने प्राणाकर्षणी विद्या से उनके प्राणों को खींचना आरंभ किया और जो काम साधारण प्रेरणा मात्र से कराया जा सकता था उसे कठिन आकर्षण से जबरदस्ती कराया। इसी का नाम वृत्ति सारूप्य है। सर्वसाधारण प्राणी सदा वृत्ति सारूप्य में ही रहते हैं। केवल मात्र युक्त योगी जिन्होंने अपने कठिन प्रयास से निर्भीत समाधि को प्राप्त कर लिया है वे ही देह धारण करते हुए भी निर्भीत समाधि में स्वरूपावस्थित होते हैं। जो लोग बिना परिश्रम के और बिना तपश्चर्या के सिद्ध अनुग्रह को पाकर के उच्चतम स्थितियों को पा जाते हैं वे वृत्ति सारूप्य को प्राप्त होकर अपने स्वभाववश पाप पुण्य के जमीले खरीदते ही रहते हैं। इसलिए जहाँ योगी अपने समाधि रूप चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है वहाँ अपने क्लिष्ट वृत्तियों के नाश करने के लिए तीव्रतम तपश्चर्या अथवा योगांगों के अनुष्ठान की उसको भारी आवश्यकता रहती है।
जिससे इसी शरीर के अंदर रज और तम का क्षय हो जाने के बाद सतोमयी शुभ वृत्तियों का उदय हो तथा वृत्ति सारूप्य काल में उसे शुभ कार्य ही हो सके। वे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।